कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं। आज एक इंटरेस्टिंग जर्नी करने वाले हैं डॉक्टर अंबेडकर नगर मऊ, जो कि इंदौर के पास ही एक स्टेशन है, वहाँ से कामाख्या के लिए वीकली ट्रेन है। और इस ट्रेन की डिमांड काफ़ी अच्छी है, रिक्वेस्ट भी आई थी, तो मैंने सोचा कि यार इसको एक्सप्लोर करते हैं। इसका रूट भी कुछ जगहों पे काफ़ी डिफरेंट है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस 2 दिन के सफ़र में कैसा रहता है ये मैं कंप्लीट शेयर करूँ। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि जर्नी भी लंबी है। थर्सडे को यानी कि एक दिन जब ये चलती है, दोपहर में 12:45 को चलती है यहाँ से, और फिर सैटरडे को पहुँचाएगी दोपहर में। तो अब डिले होता है नहीं होता है, कैसा रहता है एक्सपीरियंस, सब शेयर करूँगा। क्या मैंने खान पान के लिए अरेंज किया, कहाँ पे मैंने क्या चीज़ परचेज़ किया नहीं किया, वो भी आपके साथ सारी डिटेल शेयर होगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं अराइवल हमारी ट्रेन का, जो कि अभी थोड़ी देर में होने वाला है, क्योंकि अभी आधा घंटा भी बचा नहीं ट्रेन को यहाँ से डिपार्ट होने को एज़ पर शेड्यूल। तो ये मेरा कोच है आगे, और आ गए हैं अपने कोच के पास। A1 एकदम पीछे है, लेकिन मुझे लगता है इंदौर पे नहीं, सॉरी, उज्जैन पे रिवर्सल हो जाएगा। ये लिवरी में मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ। 2 टियर में तो काफ़ी बार ट्रैवल किया है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। चलिए अंदर आपको चलते हैं और दिखाते हैं, और फिर बैग रखते हैं। और ये आ गए हम अंदर। एक मिनट भाई। और आगे ही हमारी सीट है, कुछ इस तरह से है। चलिए आपको कोच का लेआउट भी दिखा दूँ बैग रख के। तो बैग रखने के बाद बेडिंग लगा दिया, आप देख सकते हो वो मेरी सीट है साइड लोअर, बेडिंग रेडी है। और इसलिए मैंने लगा दिया कि भाई बाद में कौन ही लगा रहा है, और 2 दिन का सफ़र है, एक बार लगा दिया, अब सीधा कामाख्या। और हैंड टॉवल नहीं थी, तो मैंने हैंड टॉवल मांगी है, तो उसने बोला कि दे देगा। तो देखते हैं कब देखता है वो भी, खैर वो कोई बात नहीं बड़ी। और अभी देखते हैं डिपार्चर, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कोच का लेआउट, क्योंकि ये जो डिफरेंट लिवरी है इसका कोच का लेआउट कैसा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ऊपर चार्जिंग पॉइंट है, बेडशीट देखिए रखा हुआ है, मिरर भी है, और इस तरफ भी 2 चार्जिंग पॉइंट है। यहाँ रीडिंग लाइट है, उधर भी रीडिंग लाइट है। ऊपर की भी बर्ड्स के लिए रीडिंग लाइट दिया हुआ है। ऊपर की बर्ड्स के लिए एक और एक बॉटल होल्डर वहाँ पे भी है। और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आप बॉटल होल्डर यूज़ कर सकते हैं। साइड की सीट का दिखाऊं तो साइड की सीट में आप देख सकते हो सामने रीडिंग लाइट है, उधर चार्जिंग पॉइंट है, और ऊपर भी चार्जिंग पॉइंट है। तो सभी सीट्स के लिए इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है, तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है लंबे सफ़र में अगर हर सीट के लिए एक इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट ना हो तो। और भाई अगर नहीं रहता है तो फिर आपको, अगर स्पेशली अगर साइड पे नहीं है चार्जिंग पॉइंट, तो आपको वहाँ से उठ के यहाँ तक आना पड़ेगा। चलिए डिपार्चर हो गए, अब बाहर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ डिपार्चर हमारी ट्रेन का शार्प ऑन टाइम 12:45 को हो गया है। कुछ तो भी प्रॉब्लम हुआ है, तो ट्रेन रुक गई है। क्यों रुक गई है मुझे नहीं पता। वैसे तो सब चीज़ क्लियर ही दिख रहा था प्लेटफॉर्म पे, और मैं समझा 15-20 मिनट से तो पहले ही लग गई थी। ऐसा कोई दिक्कत होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब रुकिए देखते हैं फाइनली कब चलती है। तो भाई ट्रेन पहुंच रही है इंदौर, और मैं अपनी सीट पे इसलिए अभी हूँ क्योंकि पहली चीज़ तो कोच एकदम पीछे है, और दूसरी जब सब लोग सेटल होते हैं तो बैग को कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ होता है, तो भाई अपनी सीट पे बैठते हैं। एक बार सब सेटलिंग हो जाएगी तो फिर देखेंगे हम डिपार्चर इंदौर से। ऐसे भी एकदम पीछे हैं, तो फ़िलहाल तो क्या ही अराइवल देखेंगे, लेकिन उज्जैन पे रिवर्सल पक्का है हमारी ट्रेन का। ये हमारी ट्रेन पहुँच गई है इंदौर, अब सब बैठते हैं, सेटलिंग डाउन कम्प्लीट होती है, तो फिर देखते हैं डिपार्चर इंदौर से। शार्प 1:45 पे, ये तो अभी चल दी है ट्रेन, तो इसलिए 46 हो गए, और हमारी ट्रेन इंदौर जंक्शन से चल दी है। अब मैं आपको फेयर दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, तो आप फेयर भी देख लीजिए सारे कैटेगरी ऑफ कोचेस का क्या फेयर है। और इसके बाद हमारी ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप डायरेक्ट है देवास जंक्शन। यहाँ से तो राइट टाइम है, तो मुझे नहीं लगता कि देवास पे भी लेट होना चाहिए, फिर भी देखते हैं।
तो हमारी ट्रेन 2:33 पे चली थी देवास जंक्शन से, जैसा कि आपने देखा, और डिले था वहाँ पे। उसकी वजह थी जो चेन पुलिंग हुई थी लक्ष्मीबाई नगर के पास। क्यों हुई थी मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी वजह थी। और वहीं पे हमने पटना इंदौर एक्सप्रेस से भी मुलाकात की थी। मेरी सीट हो गई एक्सचेंज, तो मुझे रिटर्न जाके बताना होगा जिनके साथ एक्सचेंज हुई है कि मेरा खाना आने वाला है उज्जैन पे मेरे समझ से हमें टाइम पे ही रहना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत ही है। हम 12:45 को शुरू किए और 100 किलोमीटर पार करने के लिए हमको 3 के भी ऊपर हो जाएगा। तो भाई ट्रेन को टाइम ज़बरदस्त दिया हुआ है, तो लेट, चेन पुलिंग सब ठीक ठाक है। लोकोमोटिव रिहर्सल भी होगा, तो हमारा लोको जो है वो आगे से, मतलब जो इस वक्त एकदम आगे है। हम सेकंड लास्ट कोच है, हम हो जाएंगे सेकंड कोच। फिलहाल देखते हैं अराइवल हमारा उज्जैन जंक्शन पे। तो इंदौर के बाद एक बार हम बिफोर टाइम पहुँचे हैं उज्जैन जंक्शन पे, और अभी खाना भी आ गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि फटाफट खाना खा लेते हैं। ट्रेन तो अपना लोको रिवर्सल करेगी, उसकी एक झलक भी आपको दिखाता हूँ जब तक मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ, और फिर हम देखते हैं क्या है खाना और कितने का है, वो भी मैं आपको बता दूँ। तो वो था हमारी ट्रेन का लोको रिवर्सल, जो मैंने भी आपको दिखाया। अभी खाना अनबॉक्स कर दिया मैंने। खाना मुझे पड़ा है 201 रुपये का, इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड एवरीथिंग। और खाना मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट लुक बताऊँ तो मुझे क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कम लग रहा है। डेफिनेटली 200 रुपये में पहले भी खाया हूँ, उससे कम में भी खाया हूँ, और इससे ज़्यादा खाना मैंने देखा है। लेकिन खा के भी बताऊँगा कि वाकई वो कम है या ऐसे ही मुझे लग रहा है। फिलहाल आपको दिखाता हूँ क्या क्या आइटम। तो ये है खाना अनबॉक्स, जो कि है सेव करी ऐसा कुछ बना है। यहाँ पे काफ़ी लोग खाते हैं इस चीज़ को। और ये गुलाब जामुन है, ये राइस है जो कि थोड़ा मुझे कम लग रहा है, और ये दाल है, और ये 3 चपाती है। तो चलिए देखते हैं इस खाने को। रेटिंग तो लोगों ने काफ़ी अच्छी दी है, क्या ये वाकई खाने की क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से सही है कि नहीं।
तो भाई वो एक बढ़िया रन था और एक बिफोर टाइम अराइवल हुआ, लेकिन फिर हम थोड़ा सा 1-2 मिनट डीले के साथ छूटे थे और वो एक फैंटास्टिक क्रॉसिंग हुई थी हैदराबाद जयपुर एक्सप्रेस का। तो अभी तक तो रन और ओवरऑल एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा। खाने के बारे में बताऊं तो खाना अच्छा था, टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन क्वांटिटी हाँ थोड़ी सी कम थी, तो इसलिए हमने भी थोड़ी सी रेटिंग कम कर दी। चलिए अब देखते हैं कब हम पहुंचते हैं भोपाल। भोपाल में एक दूसरा स्टेशन पड़ता है, वो एक संत के नाम पे है, तो इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ कि उसको गलत प्रोनाउंस करूँ, क्योंकि कई बार कुछ लोगों को बुरा लग जाता है। तो इसलिए मेरे डिटेल वो स्टेशन का स्क्रीन पे आ जाएगा, वहाँ पे सोच रहा हूँ कुछ देखूँगा हल्का फुल्का खाने का, अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे जर्नी एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि मेरे समझ से विदिशा के बाद तो अंधेरा हो जाएगा, तो मैं एक बार सनसेट हो जाता है, अंधेरा हो जाता है तो अंधेरा हो जाता है। खैर जर्नी काफ़ी लंबी है, तो अभी कल का तो पूरा दिन एक्सप्लोर करना है, तो वो भी देखेंगे कैसा रहता है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कब हम पहुंचते हैं भोपाल। हमारी ट्रेन यहाँ पे पहुंची इतना बिफोर टाइम कि आधा अराइवल मिस हो गया। फिर बाद में मैं थोड़ा स्टॉल्स भी ढूंढने लगा, तो स्टॉल्स भी काफ़ी कम है। आई थिंक ट्रेन्स काफ़ी कम रुकती हैं और काफ़ी कम आती हैं यहाँ पे, तो इसलिए शायद कम स्टॉल्स है या ना के बराबर स्टॉल्स है, ऐसा मुझे कहना चाहिए। फिर भी कुछ लोग कुछ ऑप्शंस बेच रहे हैं, वेंडर्स हैं, लोकल वेंडर्स हैं, चाय ये सब आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे हमारा जो बिफोर टाइम का अराइवल है वो तो सेशन कंटिन्यू ही रहा है। अब देखते हैं डिपार्चर कैसा होता है। अगर आप भोपाल गलती से चले जाते हैं तो फिर आपकी ट्रेन शायद छूट जाएगी, लेकिन नाम स्टेशन का काफ़ी अलग है, तो मेरे समझ से ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूँ, यही स्टेशन पे आइएगा अगर इस ट्रेन को बोर्ड करना है तो। चलिए अब देखते हैं यहाँ से जब होता है हमारा डिपार्चर, और फिर आगे हमारा स्टॉप है विदिशा, और हम थोड़ी देर तक मेन लाइन पे रहेंगे, यानी कि झांसी तक। फिर झांसी से हम मुड़ जाएंगे कानपुर की तरफ, लेकिन वो सब तो होगा रात में, तब तो थोड़ा आराम करते रहेंगे, क्योंकि कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बड़ा है। चलिए फाइंड आउट करते हैं कब हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करती है। ये कुछ एक्सपेक्टेड था, दोनों ओवरटेक जो आपको दिखाया, और उसके बाद अब हम उन दोनों ट्रेन के पीछे हैं, क्योंकि उनका अराइवल झांसी पे हमसे पहले है, और इसीलिए वो दोनों ट्रेन्स को आगे कर दिया गया। और आई थिंक मुझे लग रहा था कि इसको थोड़ा और आगे रन मिल सकता था, लेकिन शायद काफ़ी नज़दीक हो चुका था दोनों का डिपार्चर टाइम भोपाल से, और निशातपुरा अच्छी खासी जगह थी, तो कंट्रोलर ने सोचा यहीं पे थोड़ा बहुत टाइम पास इसको करा देते हैं। और ऐसे भी जहाँ हम रुके थे निशातपुरा पे, वहाँ से विदिशा 60 किलोमीटर भी नहीं है शायद, तो 2 घंटा ऑलमोस्ट दिया है। 2 घंटा ना भी पकड़े, 1.5 घंटा भी पकड़े, तो भी 60 किलोमीटर के लिए तो बहुत होता है। और मैं अभी आपको विदिशा पे दिखाऊंगा, मुझे तो लगता है हम टाइम पे ही रहेंगे। और कोई ओवरटेक झांसी से पहले तो नहीं होना चाहिए, अनलेस हमारी ट्रेन को कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो। स्टॉप्स हमारी ट्रेन का विदिशा के बाद 2 ही है, वो है बीना और ललितपुर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अब मैंने ये डिसाइड किया है कि विदिशा का आपको अराइवल दिखाता हूँ, फिर मैं थोड़ा बहुत जो भी खाना है अपना स्नैक्स फ्रूट खा लेता हूँ, फिर आराम करता हूँ, और फिर मिलते हैं सुबह, क्योंकि कल का दिन इंटरेस्टिंग है, और परसों का भी जो आधा दिन है वो भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो तो रहेंगे हम नॉर्थ ईस्ट में। तो चलिए अभी फ़िलहाल आप देखिए विदिशा पे हमारा अराइवल,
और मिलते हैं सुबह। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। सो वेरी गुड मॉर्निंग। और हम सुल्तानपुर से निकल चुके हैं, जैसे कि आपने देखा। एक्चुअली मैं उठ गया था पहले, लेकिन हो गया ड्रामा। वो ड्रामा इस सेंस में हुआ कि जब पेंट्री कार से बंदा ब्रेकफास्ट लेके आया तो मैंने बोला कि भाई नाश्ता कितने का है, तो उसने प्राइसिंग तो सही बताई थी, 50 रुपये। तो मैं बोला बिल मिलेगी। और वहीं पे ड्रामा स्टार्ट हो गया। तो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ड्रामा तो बहुत लंबा चला और अभी भी चल रहा है। लंबी स्टोरी को शॉर्ट करके बताता हूँ आपको। हुआ ये कि उसको मैंने जब बिल मांगा तो वो बंदा बोला कि मैं आता हूँ। फिर वो आया, जब दूसरा आया तब उसको मांगा तो उसने बोला कि सर मेरे को उधर जाके लाना पड़ेगा, ये वो। बोला ठीक है, मैनेजर को बुला ले। तो बोलता है सर आप उधर ही जाके मिल लो ना। तो बोला देख मैं उधर मिलने तो नहीं जाऊँगा। और उसने बोला कि कहते सर उनको बहुत टाइम लगे, मेरे को भी जाके बोलना है क्योंकि मेरे को पूरा सामान बेचना है। बोला ठीक है जो भी है, लेकिन मैं ऑफिशियल कंप्लेंट डालने से पहले आपको एक चांस देना चाहता हूँ। अगर आप बिल दे रहे हो तब तो ठीक है। बोले बिल हम देंगे, कंप्लेंट मत डालिए, अब बिल हम देंगे, लेकिन आप वहाँ पे जाके बात कर लीजिए, वो ला के आपको दे देंगे या आप वहाँ से कलेक्ट कर लीजिए। तो मैं बोला यार आप वहाँ पे जाए। तो बोला चलो एक चांस वो भी दे देते हैं। तो भाई गए, बातचीत किए, सब चीज़ माना। तो बोला यार ये इस तरह से क्यों क्या कस्टमर बार बार या पैसेंजर बार बार आके आपसे बिल लेने आएगा। बोले नहीं सर हम आपके पास भिजवा देंगे, आप कोई फिक्र मत करिए, जो भी आपको मंगाना है खाना है मंगवा देंगे, भिजवा देंगे। बोला प्राइसिंग तो सही रखो, एक 50 बोलता है दूसरा 60 बोलता है। तो उस चीज़ का डिबेट और उस चीज़ का टाइम अच्छा खासा चला। अभी भी मैंने कोई चीज़ मंगाई नहीं है। उन्होंने बोला कि कहते हैं कोई चीज़ मंगानी है तो बता दीजिए हम मंगा देंगे। और उनको शायद पता भी चल गया है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये फ़नी रहता है, लेकिन खैर मैंने कंप्लेन नहीं किया और नहीं मैंने उनसे कुछ मंगवाया, क्योंकि रिलायबिलिटी नहीं लग रही थी, थोड़ा सफाई में भी मुझे कमी लग रही थी। और मैंने वहाँ पे फ़िल्म नहीं किया, क्योंकि भाई फ़िल्म करना सही है गलत है ये मैं नहीं कह सकता। अब उनकी क्या लिमिटेशन है क्या नहीं है, सफाई रखना ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बिल देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रेलवे ने कहा है बिल के बगैर आप पेमेंट मत करिए। तो ये तो कुछ हद तक हमारी भी गलती है कि हम बिल मांगते ही नहीं। आप चाहिए तो एक चाय तक के लिए बिल मांग सकते हैं, लेकिन हम कोई भी चीज़ के लिए बिल नहीं मांगते। कितने 3AC ये सब में तो मैंने देखा, जब मैं जा रहा था पेंट्री कार की तरफ तो वही 20 रुपये की बोतल, 60-70 रुपये का नाश्ता, मतलब हद है भाई। थाली 150 रुपये, 180 रुपये। तो खैर चलिए, अब ये तो गुड्स ट्रेन जा रही है, मैं थोड़ा फटाफट नाश्ता कर लेता हूँ और फिर हम पहुँचेंगे जौनपुर, क्योंकि सुबह का टाइम तो पूरा ड्रामे में निकल गया और यही सब चिक पिक में क्या ही कहना। इसीलिए मैं जनरली अवॉइड करता हूँ, क्योंकि इनसे कुछ भी कहो तो यही रूटीन चलता है और अल्टीमेटली वो आपको दे देंगे, लेकिन उसे आपके अकेले के लिए। एक साथ हम सब जागरूक हो तब कुछ फ़र्क होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो फिलहाल करते हैं नाश्ता और फिर देखते हैं कब हम पहुंचते हैं जौनपुर। ट्रेन है लेट, सुल्तानपुर पे तो आपने देखा 1 घंटा लेट है, देखते हैं जौनपुर पे कितना लेट रहती और फिर उसके बाद मैं खाने का भी देखता हूँ क्या होता है। हमारी ट्रेन जौनपुर सिटी पहुंची है 10:22 पे और वही डिले तो 1 घंटे का है, 1 घंटे से ज़्यादा ही कहूँगा। लेकिन यहाँ से वाराणसी ज़्यादा दूर नहीं है, वो आई थिंक है 60 किलोमीटर या उससे कम ही है और 11:30 बजे का टाइम दिया हुआ है।
आई थिंक 11:35 टू बी प्रिसाइज। मेरे समझ से अगर सही से चले, जैसे कि अभी सुल्तानपुर से जौनपुर तक चली है, तो पहुंच जाना चाहिए टाइम पे। अब देखते हैं वो टाइम पे पहुंचती है कि नहीं। खाना मैंने ऑर्डर किया है वाराणसी जंक्शन पे, और एक्चुअली एक डिसअपॉइंटमेंट वो भी दिखा मुझे कि वाराणसी जंक्शन पे ऑप्शंस हैं काफ़ी, लेकिन इधर उनकी रेटिंग अच्छी नहीं है या फिर उनकी प्राइसिंग ज़्यादा है जिनकी अच्छी है, तो वो थोड़ा मुझे ऑफ लगा। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि आज एक डिफरेंट चीज़ मंगाए, वो मैं आपको वाराणसी जंक्शन पे मिलने के बाद ही बताऊंगा, और देखते हैं वो कैसा रहता है। और अभी यहाँ से रन जो रहेगा मेरे समझ से नॉन स्टॉप होना चाहिए, लेकिन वाराणसी के बाहर कई बार ट्रेन को टाइम पास कराते हैं, तो वो सब भी फाइंड आउट करेंगे। बहुत कुछ स्केप्स क्रॉसिंग मिस हो चुकी है, वैसे ज़्यादा क्रॉसिंग्स तो नहीं थी, लेकिन अभी सुल्तानपुर के बाद से जौनपुर तक तो नहीं थी डेफिनेटली। अब यहाँ से आगे कौन सा सेक्शन है, क्या है, वो फाइंड आउट करेंगे। ट्रेन चल दी अपने 2 मिनट के हॉल्ट के बाद। चलिए देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहता है। कृपया ध्यान दीजिए। तो हम पहुँचे हैं वाराणसी, और यहाँ हम पहुँचे हैं 10-15 मिनट के आसपास लेट। खाने का जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने ऑर्डर यहीं पे किया था, खाना मिल गया है, और ट्रेन तो काफ़ी देर से रुकी हुई है। एक्चुअली मैं बाहर ढूंढ रहा था बंदा कब आएगा, तो भाई उसने ला के दिया है, सीट पे ही ला के दिया, तो अच्छी बात थी। और खाना गर्म है। खाना मैंने मंगाया बहरूज की बिरयानी, थोड़ी एक्सपेंसिव रहती है, बाकी सारे ऑप्शन से तो ऊपर ही हो जाती प्राइसिंग। पहले देखेंगे यहाँ से डिपार्चर अपना, फिर मैं आपको दिखाता हूँ खाना। तो वो इंटरेस्टिंग सा स्किप था वाराणसी सिटी का, और उसके बाद जो रेलवे लाइन जो गंगा नदी के ऊपर जाती है, उसके नीचे से हम पास हुए थे। एक्चुअली वो रेलवे लाइन फिर आगे काशी होते हुए आगे प्रोसीड होती है, और उस पर हमने गुड्स ट्रेन देखा। तो वो कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स के बाद अब मैं आ गया हूँ अपनी सीट पे, और अब मैं आपको खाना खोल के दिखाता हूँ, जो कि है हमारी बिरयानी कैसी है और बॉक्स कैसा है और सब कुछ। तो ये बॉक्स है जो कि मैंने टेप निकाल दिया है, और यही वाला टेप था, बॉक्स खोले नहीं इसलिए वो लगा हुआ था। चलिए इसे खोल के दिखाता हूँ आपको क्या क्या है। कुछ इस तरह से ब्रांडिंग ये सब दी हुई है, दी रॉयल बिरयानी, आप देख सकते हो पूरा सब लिखा हुआ है, और इस तरह से पूरा आइटम है। आई थिंक इसके अंदर बिरयानी होगी। ये कटलरी है, ये रायता है, और ये गुलाब जामुन का एक पीस दिया है, अच्छा खासा बड़ा दिख रहा है। और अभी इसे खोलता हूँ, फिर आपको बिरयानी भी दिखाता हूँ। ये बिरयानी मैंने अनबॉक्स कर दिया, आप देख सकते हो इसमें बादाम भी डाला है, और काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा है, क्वांटिटी तो बहुत बढ़िया लग रही है। और ये माउथ फ्रेशनर भी दिया हुआ है, और साथ ही साथ टिश्यू पेपर, और ये स्पून है जो कि इस कटलरी आइटम में था। तो चलिए अब इसे खाता हूँ मैं, और आपको बताता हूँ कैसा है। और क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक लग रहा है, फिर भी मैं आपको खा के बताऊँगा कि वाकई 350 के वर्थ है या नहीं।
तो हम पहुँचे हैं गाज़ीपुर 1:40 पे। क्लियरेंस दे दी, अब ट्रेन चलने वाली है। थोड़ा सेटलिंग डाउन चालू थी, काफ़ी लोग यहाँ पे उतरे और काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर है। खाने के बारे में बताऊँ तो खाने की क्वांटिटी तो सही थी और कोई डाउट नहीं था क्वांटिटी और क्वालिटी में। स्पाइसेस में कह सकता हूँ थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपको फील हो सकता है शायद, अगर आप हल्का स्पाइस लेते हैं तो। ये जबकि मैंने नॉन स्पाइसी वाला ऑप्शन मंगाया था। स्पाइसी ऑप्शन में 14 रुपीज़ और एक्स्ट्रा ऐड करके भी हो जाता है, तो वो वाला तो मैंने नहीं मंगाया था। तो ये पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। जो रायता था वो बहुत ही अच्छा था, उसमें तो कोई डाउट नहीं था कि कोई ऐसा मतलब फ़ील हो कि खट्टा है या कुछ ऐसा। बहुत ही सही बना हुआ था। और भी ऑप्शंस थे रायते में, तो वो भी आप एक्स्ट्रा पेमेंट करके वो भी मंगा सकते हो। और दूसरी चीज़, ये सारे ऑप्शंस आपको बुकिंग के टाइम ही दिख भी जाएंगे, तो ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। और जो गुलाब जामुन जो स्वीट डिश थी, वो भी टेक्सचर और उसकी जो चाशनी थी वो सब एकदम सही थी। बहुत ही सही फ्लेवर था उसका भी। और यहाँ तक कि जो उन्होंने माउथ फ्रेशनर चूज़ किया था वो भी बहुत ही बढ़िया था। उसमें इलायची का फ्लेवर था, स्वीट की तरफ भी था और एक अलग ही कूल टाइप ऑफ फीलिंग भी थी। तो शायद मिंट का भी इस्तेमाल था। बहुत ही सही चूज़ किया हुआ था। और मुझे ओवरऑल खाने की जो वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से कहूँ तो मैं 8.5 आउट ऑफ 10 ईजिली दे सकता हूँ। 8.5 इसलिए कह रहा हूँ कि 350 प्लस फिर भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। आई थिंक 325 शुड बी लाइक एकदम सही प्राइस उसका। तो वो मेरा एक पर्सनल पर्सपेक्टिव है। मे बी उनकी पैकेजिंग, डिलीवरी, एक्स्ट्रा वो सब चीज़ें पकड़े तो 325 टू 350, बट इंक्लूडिंग टैक्सेस की बात करो, लेकिन 350 प्लस आई थिंक, इसीलिए थोड़ा सा रेट कम कर दिया। नहीं, चलिए अब देखते हैं कब हम पहुंचते हैं। हमारा अगला स्टॉप जो कि है बलिया, और बलिया यहाँ से शायद 60 किलोमीटर दूर है, 60 किलोमीटर के आसपास की दूरी है जितना मुझे याद आ रहा है। तो देखते हैं वहाँ तक रन कैसा रहता है और कोई ट्रेन से मुलाकात होती है कि नहीं। इस ट्रेन से बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखा कि क्रॉसिंग काफ़ी कम देखने को मिलती है, तो वो काफ़ी यूनिक था। खैर देखते हैं कब पहुँचते हैं हम बलिया और इसके बीच हम क्या क्या और देखने को मिलता है। तो बलिया पे हम करीबन 45 मिनट के आसपास डीले के साथ थे, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर है और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा लोग भी चढ़े थे। और ये जो आप बातचीत भी सुन रहे हैं वही ग्रुप आया हुआ है, तो उसी की बातचीत चल रही। और अब यहाँ से हमारा डायरेक्ट स्टॉप है छपरा। तो चलिए देखते हैं रन कैसा रहता है। अगर रन अच्छा रहा तो हमें छपरा पे ऑन टाइम फिर से हो जाना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ रहा या जैसे कि वाराणसी से बलिया के बीच में रहा है तो फिर डिले हो जाएगा और भी ज़्यादा। वो भी फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कुछ बाहर के नज़ारे और देखते हैं कब पहुँचते हैं हम छपरा जंक्शन।
हम पहुंचे हैं छपरा जंक्शन, वही 10-15 मिनट के आसपास डीले के साथ। और बारिश बाहर बहुत बढ़िया है, मौसम बहुत ही अच्छा है। इंस्टेंट कभी कभार तो बारिश बहुत तेज़ हो जा रही है, तो मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया। पहले काफ़ी गर्म था। और घाघरा नदी का ब्रिज आई होप आपको पसंद है, पानी ज़बरदस्त था। ऐसी कोई और नदी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब देखते हैं हम कब पहुंचते हैं सोनपुर, जो कि पटना के ही स्टेशन को कैटर करता है, सॉरी पटना ही शहर को कैटर करता है। तो वहाँ से काफ़ी लोग अगर पटना के रहने वाले हैं वो सोनपुर से भी ट्रेन पकड़ते हैं। अगर वो ट्रेन पाटलिपुत्रा या पटना जंक्शन या राजेंद्र नगर टर्मिनल नहीं जाती या दानापुर नहीं जाती थी, तो हमारी ट्रेन भी वैसे ही सोनपुर रुकेगी, फिर हाजीपुर रुकेगी। दोनों स्टेशन पटना के ही आसपास पड़ते हैं। हाजीपुर थोड़ा सा दूर हो जाता है क्योंकि उसमें गंगा नदी पार करके लोगों को जाना पड़ता है, लेकिन जो सोनपुर है उसमें पटना शहर से काफ़ी इजीली आप पहुंच सकते हैं। चलिए देखते हैं कब पहुंचते हैं हम सोनपुर। उसके बाद फिर एक ब्रिज पड़ता है हाजीपुर और सोनपुर के बीच में, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर बात करते हैं हाजीपुर में। हम पहुँचे हैं हाजीपुर 5 बजे के बाद, तो वही 10 मिनट के आसपास का डीले है, कोई ज़्यादा नहीं है। और मेरे समझ से अगर सही रन रहा तो बरौनी पे तो टाइम पे ही पहुंचना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ से बरौनी का रन कैसा रहता है, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ी देर में तो शाम हो जाएगी। क्लियरेंस दे दिया है, डिपार्चर हो जाएगा। चलिए एंजॉय करते हैं यहाँ से बरौनी तक का रन, और या फिर जब तक शाम रहती है तब तक, क्योंकि अगर कहीं ज़बरदस्ती रोक देते हैं तब फिर तो आप जानते ही हैं वक्त निकलते जाता है। और अभी भी अच्छी बूंदाबांदी हो रही है। बरौनी पे हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट टाइम पे थी। एक्चुअली बाहर बहुत देर तक खड़ा रखा, नहीं तो वो तो बिफोर टाइम भी पहुंच जाती। और एक बार तो बीच रन में तो बिफोर टाइम हो भी गई थी। बरौनी स्टेशन पे बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। अभी तो कुछ चेन पुलिंग हुई है तो इसलिए खड़ी है, और ज़्यादा देर रुकी भी नहीं, ट्रेन चल रही थी। तो भाई उतने दरमियान में कुछ ऐसा ऑप्शंस दिखे नहीं। फ्रूट्स थे और थोड़े से जो पैक्ड आइटम थे वो सब थे, और बस उसके अलावा तो पूड़ी और सब्ज़ी कुछ दे रहे थे, वो तो मुझे कुछ ठीक लगी नहीं। वो भी 30 रुपीज़ के दे रहे थे, तो इसलिए मैंने कुछ ऐसा ख़रीदा नहीं। थोड़ा लाइट रख के सो जाएंगे, कल सुबह देखते हैं क्या रहता है मामला, क्योंकि अभी तो हो गया अंधेरा। और कल सुबह हम जब न्यू जलपाईगुड़ी से न्यू अलीपुर द्वार की तरफ रहेंगे, तो एक्चुअली वो रूट अलग है, वो कन्वेंशनल रूट नहीं है। तो इसलिए वो रूट अगर सुबह ट्रेन डीलेड रहती है तो ज़्यादा देखने को मिलेगा, नहीं डीलेड रहती है
तो देखते हैं कितना देखने को मिलता है। बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है जो भी रहता है। तो अभी थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा बहुत स्नैक्स खा लेता हूँ। अभी आपको दिखा देता हूँ बेगूसराय का अराइवल भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं। तो उसके बाद आराम करेंगे, सोच रहा हूँ कि जल्दी उठूँ। मिलते हैं सुबह और कल का दिन एंजॉय करते हैं, जो आधा ही दिन है, और देखते हैं कैसा रहता है। सो वेरी गुड मॉर्निंग। और बहुत ही खूबसूरत जगह है, स्पीड ज़्यादा नहीं है लेकिन कोई फ़र्क नहीं गिरता, क्योंकि और भी अच्छे से एंजॉय करने को मिल रहा है। हवा की तो बात ही अलग है। और हम हैं एक्चुअली अभी इस वक्त अलीपुर द्वार के पास, लेकिन मैं आपको अभी दिखाऊंगा सीन्स जो मैंने कैप्चर किया। पिछले 3 घंटे से जाग रहा हूँ और मैंने बहुत कुछ कैप्चर किया है, तो मैं आपको सब प्रेजेंट करता हूँ और आप इंजॉय करिए। बहुत सारे टी गार्डन्स है, सीन्स है, माउंटेन और नदी और ब्रिजेस, भाई साहब गजब। और सबसे अच्छी बात ये है कि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन बहुत तेज़ बारिश नहीं थी, नहीं तो उसके चलते थोड़ा वीडियो लेना मुश्किल हो जाता है। तो आप इंजॉय करिए ये खूबसूरत से सीन्स और फिर मिलते हैं अलीपुर द्वार पे।
हम पहुँचे हैं अलीपुर द्वार ऑलमोस्ट 8 बजे और डीले तो है। खैर वो डीले तो हो सकता है अगर अच्छा रन रहे तो आगे कवर अप भी हो जाए और हम कामाख्या तो शायद बहुत कम डीले के साथ पहुँचे, वो तो फाइंड आउट करेंगे। आप मुझे ये ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन से कि आपको जो अभी तक सीन्स दिखाए वो कैसे लगे। और ड्रिजलिंग अच्छी खासी है, चश्मे में भी काफ़ी पानी है, लेकिन अभी मैंने सोचा है कि पहले नाश्ता कर लेता हूँ क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया है और मैं सोचा कि यार ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत है ये पूरा सेक्शन। और साथ ही साथ मैं सोच रहा हूँ कि फ़ोन भी चार्ज कर लेता हूँ क्योंकि सुबह 4:30-5 बजे से नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ कितनी बार नॉन स्टॉप कैमरा भी ऑन करके रखा हूँ ताकि कुछ सीन्स मिस ना हो। तो ये 2 काम निपटा लेते हैं और फिर देखते हैं कुछ और आगे के सीन्स और आगे की जर्नी फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर का ब्रिज जो है वो बहुत ही बड़ा है और वो हम जो कन्वेंशनल यानी कि जो ज़्यादातर ट्रेन जाती है सरायघाट ब्रिज वो नहीं रहेगा, वो ब्रिज रहेगा गोलपारा टाउन के पास। तो वो बहुत ही यूनिक है। न्यू बोंगाईगांव जंक्शन से हमारी ट्रेन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये सब चीज़ एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं कब पहुँचेंगे हम कामाख्या। चलिए आइए जर्नी फर्दर एक्सप्लोर करते हैं।
कोकराझार हम पहुँचे 9 बजे के बाद, अब क्लियरेंस भी दे दिया, अब ट्रेन चलने वाली है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉप है और ये सेकंड लास्ट स्टॉप है हमारी ट्रेन का। और इसके बाद हमारी ट्रेन का जो फाइनल स्टॉप है वो है न्यू बोंगाईगांव जंक्शन। और अभी हमने राजधानी एक्सप्रेस देखा था और अभी हम एक राजधानी एक्सप्रेस देखेंगे जो कि न्यू दिल्ली जाती है डिब्रूगढ़ से। तो वो वाली भी कैप्चर करता हूँ और भी कुछ सीन्स और क्रॉसिंग्स रहेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। रन अभी तक ठीक रहा है और डीले अभी भी है, लेकिन वो डीले अगर कवर अप होगा तो वही न्यू बोंगाईगांव के बाद ही होगा। न्यू बोंगाईगांव जंक्शन यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 30 ही किलोमीटर दूर है। तो चलिए वो देखते हैं और फिर देखते हैं उसके बाद जो डिफरेंट रूट है वो कैसा रहता है। हमारी ट्रेन न्यू बोंगाईगांव जंक्शन पहुंची है ऑलमोस्ट 10 बजे। थोड़ा अंदर आ गया था क्योंकि मैं सोचा पानी पी लूँ। और एक ख़ास बात आपको बता दूं कि यहाँ से अब सिंगल लाइन रहेगी और हो सकता है और भी क्रॉसिंग्स रहे। तो चूँकि हम ऑलरेडी लेट हैं तो हो सकता है कि हम और लेट हो जाएं टाइम पे। तो मुझे थोड़ा कम उम्मीद है वो होगा, क्योंकि हम न्यू बोंगाईगांव के बाहर भी काफ़ी देर तक इंतज़ार की जहाँ पे हमने राजधानी की क्रॉसिंग भी देखी। तो चलिए देखते हैं कब पहुंचते हैं कामाख्या, लेकिन उससे पहले देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रिज और भी कुछ क्रॉसिंग या सीन रहेगी तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। एंजॉय करते हैं यूनिक सेक्शन न्यू बोंगाईगांव जंक्शन से कामाख्या तक।
वो था एक फैंटास्टिक रन, मज़ा आ गया भाई। आई होप आपको भी मज़ा आया। एक मेरे से गलती हो गई कि मैंने सोचा कि ये सिंगल लाइन है। इंटरेस्टिंगली ये कहीं पे भी सिंगल लाइन नहीं है, फुल डबल लाइन है। यहाँ तक ब्रह्मपुत्र रिवर का भी ब्रिज पूरा डबल लाइन है और मैंने दोनों तरफ से दिखाने की कोशिश की। आई होप आपको सीन्स ब्रिज अच्छे लगे हो। अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, फटाफट आपको ट्रेन का रिव्यू दे दूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। सेफ्टी सबसे पहला पॉइंट, बिल्कुल नहीं। 2 AC तक में कोई भी कहीं पे भी कभी भी चढ़ जाता है, तो अपने सामान का बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, क्लीनलीनेस, सफाई बिल्कुल नहीं है। लोग भी कचरा घान करके रखते हैं और भाई स्टाफ भी है अपने हिसाब से, कभी साफ़ किया कभी नहीं किया, वो वाला हाल। तीसरी बात, खाना, वो तो आपको कल ही बता दिया था। आई मीन इस वीडियो में पहले ही बता दिया था कि भाई बहुत बड़ा स्कैम है। 2 AC तक में 15 की बोतल 20 में बेच रहे हैं बेशर्मों की तरह। तो भाई अपना खान पान का खुद ऑप्शन चूज़ करिएगा। ऑनलाइन चूज़ कर सकते हो तो कर लीजिएगा, या जो मैंने चॉइसेस यूज़ किए हैं जैसा बताया वो भी आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। फिर भी कोई उस पर सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और चौथी चीज़ है पंक्चुअलिटी। वो भाई कभी भी कुछ भी रहती है। तो भाई सुपर फास्ट कैटेगरी की ट्रेन नहीं है, डेली ट्रेन भी नहीं है, वीकली ट्रेन है, तो इसका कुछ भी हाल रहता है। भी हो सकता है हम टाइम पे पहुँचे, लेकिन अब देखिए चेन पुलिंग हो गई है, 12 बज गए हैं। कब पहुँचते हैं कामाख्या वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको फिर भी कोई सवाल है, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन ज़रूर दीजिएगा। आपने अभी तक वीडियो देखा, इतना लंबा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कभी भी ट्रैवल करें तो सेफली ट्रैवल करें, अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें। और अब आप देखिए कामाख्या पे हमारा अराइवल। गुड बाय फॉर नाउ, मिलेंगे फिर कोई इंटरेस्टिंग जर्नी में।